अंततः माता और प्रभु के बीच का मतभेद दूर हो गया। प्रभु ने माता को मना लिया। इसे मनाना नहीं, झुकना कहते हैं नंदी। इसीलिए मुझे गृहस्थी अच्छी नहीं लगती। दोष यदि पत्नी का हो तब भी पति को ही झुकना पड़ता है, जैसे अभी अभी महादेव झुके हैं। नारायण की भी यही दशा है। गृहस्थी का सत्य चाहे जो हो, पर आज का एक सत्य तो अटल है। क्या? महादेव की डमरू की ध्वनि आज कैलाश पर शिव शक्ति के महामिलन का संकेत है देवर्षि। इसीलिए आज हम सभी को कैलाश छोड़कर कैलाश से दूर किसी पहाड़ी पर रात बितानी होगी। पुष्पदंत सही कह रहा है देवर्षि। वन विहार के दिन कैलाश को पूर्णतया रिक्त कर देना यहाँ का नियम है। तब तो हमें इस नियम का पालन करना होगा। मेरे प्रभु का अपमान हुआ है। भवन बनाने के लिए कैलाश पूर्णतः रिक्त चाहिए। तो हो जाएगा रिक्त। महादेव, आपको अपना स्थान छोड़ अन्यत्र जाना होगा। हमें जाना होगा भृंगी। अरे नारद मुनि, आप यहाँ? लगता है आप अभी भी क्रोधित और रुष्ट हैं। हाँ नारद मुनि, अपने महादेव और इस कैलाश का अपमान और नहीं देख सकता देवर्षि। राख के नीचे भी आग की आंच होती है ऋषि भृंगी। एक फूंक पर्याप्त होती है भस्म करने के लिए, लेकिन जलाएंगे किसे? कोई शत्रु हो तब ना। यहाँ तो बात शिव और पार्वती की है। दोनों एक साथ है, दोनों को अलग करना असंभव है। असंभव? हमारे प्रभु केवल स्वयंभू हैं और हम सब उनके परम भक्त। कोई दूसरा उनके समान नहीं हो सकता देवर्षि। आज शिव
और पार्वती का मिलन है। मिलनोत्सव। ऐसी धारणा है कि ये मिलन उन दोनों को एक कर देगा और समान रूप से उन्हें शक्तिशाली बना देगा। नहीं नहीं देवर्षि, वे दोनों एक नहीं हो सकते। अगर वो दोनों एक होते तो दोनों में संभाव होता। तो क्या माता पार्वती कैलाश पर भवन की मांग करती? कदापि नहीं। मान लीजिए, यदि माता पार्वती ने ही कोई ऐसी लीला रच दी जिसके फलस्वरूप उनका एकाकार स्वरूप प्रकट हो जाए, तब क्या करेंगे? तो उस एकाकार स्वरूप को काट डालूंगा और काट कर अलग कर दूंगा अपने महादेव को। परंतु माता पार्वती को पूज्य तो नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। हाँ विजय, आज का ये महामिलन बहुत विशेष है। आज मेरा श्रृंगार भी विशेष होना चाहिए। आज मेरे कंगन, पायल, कंठहार सब विशेष होने चाहिए। हाँ हाँ शैलजा, समझ गई। सब विशेष होगा, अति विशेष। और विजया, सबसे विशेष तो ये है कि हमारी सखी उमा ने एक ही दिन में महादेव को गृहस्थी की पूरी वर्णमाला सिखा दी। सत्य कहा जाया। वैसे कल तो कैसे रूठी हुई थी अपने महादेव से? हम पति पत्नी हैं विजया। रूठ कर भी एक दूसरे से अधिक समय तक रूठे हुए नहीं रह सकते। पार्वती, आज की रात्रि अनुभव की रात्रि है। शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। सानिध्य के अर्थ को समझने की रात्रि है। पुरुष और प्रकृति के सच्चे स्वरूप को पहचानने की रात्रि है। पार्वती, आज हमारे प्रेम के अस्तित्व का रहस्य तुम पर उजागर होने की रात्रि है। अस्तित्व का रहस्य? हाँ पार्वती, हर कल्प में हम बार बार मिलते आए हैं और बार बार अलग होते आए हैं, परंतु आज मिलन और बिछो की इस अनवरत आबाद चलती आ रही प्रक्रिया की समाप्ति की रात्रि है। आज तुम इस प्रक्रिया को पार करके सच्चे अर्थों में मुझे पाओगी और सदा के लिए अपने शिव की ही हो जाओगी। और आज तुम्हारा परिचय तुम्हारे अपने स्वरूप से होगा।
स्वरूप से परिचय? हाँ पार्वती, मैं ही पुरुष, मैं ही स्त्री, माता पिता, पति पत्नी, बालक बालिका, सब मैं। प्रत्यक्ष भी मैं, परोक्ष भी मैं। जड़ चेतन, कायर साहसी, दिन रात, सूर्य चंद्र, अणु परमाणु, सब मैं हूं। सृजन भी मैं, संहार भी मैं। सभी पंच तत्वों में मैं ही हूं पार्वती। इन सब में जो निहित है वो ऊर्जा, वो प्राण मैं हूं। वो परम ब्रह्म, परम ज्ञान, परम शक्ति मैं ही हूं। केवल मैं। एको अहम द्वितीयो नास्ति। आज इसी अस्तित्व में तुम्हें लय होना है पार्वती। प्रभु, यदि आज आपके तीसरे नेत्र की भी ज्वाला झेलनी पड़ी तब भी मैं इस महामिलन को रोकूंगा। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई पार्वती। समय आ गया है यात्रा के अंतिम पड़ाव का।
शिव शक्ति के एकाकार होने का। भयभीत मत हो पार्वती। कौन है वहां? कौन है? ऋषि भृंगी यहां। अरे ऋषि भृंगी आप यहां इस रात्रि में? आज महादेव के महामिलन की रात्रि है, इसलिए यहां पर किसी का भी प्रवेश वर्जित है। बचाना होगा अपने कैलाश को, बदलने से बचाना होगा पुष्पदंत। इस महामिलन को रोकना होगा। ऋषि भृंगी जाइए यहां से। मुझे जाने के लिए कह रहा है? तू मुझे जाने के लिए कह रहा है? चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि सब नष्ट हो रहा है, सब बदल रहा है। क्षमा करिएगा ऋषिवर, इससे आगे आप केवल मेरे शव को पार करके ही जा सकते हैं। पुष्पदंत, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं महादेव भी नहीं। ऋषि भृंगी, नंदी को बुलाना ही होगा। आज मैं इस महामिलन को कदापि नहीं होने दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे अपने ही प्राणों की बलि देनी पड़े। नहीं होने दूंगा मैं ये, कदापि नहीं होने दूंगा। अपने महादेव से काटकर अलग कर दूंगा माता को। ऋषि भृंगी, माता के प्रति तुम्हारे अपमान के दंश की आज अति हो गई। मेरे श्राप का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
आपने न केवल शिव शक्ति के मिलन में बाधा डाली है, अपितु उन्हें अलग करने का अक्षम्य अपराध भी किया है। रुक जाओ पार्वती। मत रोकिए मुझे। ऋषि भृंगी भूल गए हैं कि पंच तत्व का शरीर शिव शक्ति के मिलन से ही संपूर्ण होगा। पुरुष तत्व से अस्थि और मांसपेशियों जैसे कठोर तत्व प्राप्त होते हैं और रक्त मज्जा जैसे कोमल तत्व शक्ति से प्राप्त होते हैं। आपको मेरा अस्तित्व, शक्ति का अस्तित्व स्वीकार नहीं है ना? इसीलिए मेरे श्राप ने आपके शरीर के कोमल तत्वों को नष्ट कर दिया है। शांत हो जाओ पार्वती। यह कैलाश है। कैलाश पर क्रोध का कोई स्थान नहीं है। क्रोध का स्थान नहीं है? किंतु अपराध का स्थान है। कितनी विचित्र बात है ना कि कोई आपकी प्रिय, आपकी गिरजा, आपकी पत्नी को आपसे विच्छिन्न करके, काट करके अलग करने का प्रयास करे और मैं उसे क्षमा कर दूं? नहीं महादेव। पार्वती, भृंगी से भूल हुई है। उसे क्षमा कर दो। ऋषि भृंगी ने पति पत्नी की अंतरंगता की मर्यादा का अपमान किया है। उसे क्षमा कर दूं?